श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिला के वर्णी में परसोनी फाटा के पास गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा श्री काशी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 31 जनवरी 2024 पांचवें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 27 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक आस्था और YouTube के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने जीवन के कष्टों को दूर करने के एक विशेष प्रयोग की जानकारी दी है, जिससे आप कल 1 फरवरी गुरुवार से ही शुरू कर सकते हैं। उपाय नया और सरल है, जिसे आपको अपने घर के नज़दीक के शिवालय में जाकर करना है। साथ ही एक विशेष पुष्प का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया कि विशेष पुष्प को विशेष तिथि में शिवलिंग में अर्पित कर देने से बच्चों को एग्जाम, नौकरी में सफलता प्राप्त होना निश्चित है। गुरुजी ने बताया कि कोई फूल जो किसी काम का नहीं होता वह भोलेनाथ को चढ़ा दो तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे कि कनेर का पुष्प, धतूरे का पुष्प और आकड़े का पुष्प। वह भी अगर आप भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके साथ ही गुरुजी ने कहा कि जल तो सभी के पास उपलब्ध होता है, अगर भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ इससे भी विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुजी ने विशेष पुष्प की विशेष उपाय की जानकारी दी है। वह ऐसा कौन सा पुष्प होता है जो पुष्प लाया उसे भी उस पुष्प का फल प्राप्त होता है, जिसके लिए लाया उसको भी फल प्राप्त होता है, जिसने पुष्प को अर्पित किया उसे भी पुण्य प्राप्त होता है। उसके परिवार में इतना बल उत्पन्न हो जाता है, उसका परिवार टूट नहीं सकता, डिप्रेशन में नहीं जा सकता, कमज़ोर नहीं हो सकता, वह 50 लोगों से भी भिड़ सकता है। और वह पुष्प होता है पारिजात का पुष्प। और पारिजात का पुष्प विशेष तिथियां जैसे कि सोमवार की अष्टमी या फिर प्रदोष जो प्रत्येक माह में 2 बार आती है, या फिर मासिक शिवरात्रि जो प्रत्येक माह में आती है, उस पर आप शिवलिंग पर पारिजात के पुष्प को अर्पित कर देते हैं तो जो बच्चा या फिर घर का सदस्य नौकरी में हार रहा है या फिर एग्ज़ाम में हार रहा है, व्यापार में हार रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो उन्हें इतना बल प्राप्त हो जाता है एकमात्र पारिजात का पुष्प शिवलिंग में अर्पित कर देने से कि उन्हें सफलता प्राप्त होना निश्चित हो जाती है। यह विशेष उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है। आप इस उपाय को विशेष तिथि में अवश्य करके देखें। दूसरी जानकारी देते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा, हमने आपको पिछली कथा में बताया था कि अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो, बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में जो गोल जलाधारी का भाग होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, उसे आपको धीरे धीरे दबाना है और आपको जो भी परेशानी है वह भोलेनाथ से कह देना है। बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। आगे की कथा में गुरुजी ने बताया कि 3 जगह आपको माथा ज़रूर टेकना चाहिए। पहला, शंकर भगवान के मंदिर के दरवाजे पर आपको माथा ज़रूर टेकना चाहिए। दूसरा है गुरुद्वारे में या फिर गुरु के दरवाजे में आपको माथा ज़रूर टेकना चाहिए। तीसरा है किसी तीर्थ में जाकर या फिर शिव महापुराण की कथा में जाकर आपको माथा ज़रूर टेकना है। अब आगे की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप कल यानी 1 फरवरी गुरुवार से ही शुरू कर सकते हैं। कभी आपको ऐसा योग लगे कि आप शिवालय में हों और अकेले हों, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, जल है या फिर बेलपत्र भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप कहीं गाड़ी से जा रहे हों और एकांत में आपको एकांतेश्वर महादेव देखने को मिल रहे हैं। ना उनके पास नंदी हैं, ना पार्वती जी हैं, ना ही गणेश जी हैं। अगर हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है आपको मात्र शिवालय में जो एकांतेश्वर महादेव होते हैं
उनका आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। आप 2 मिनट वहाँ पर एकांतेश्वर महादेव के पास बैठकर कह देना है, मैं बहुत दुखी हूँ बाबा, पर मेरे महाकाल राजा, यह दिल, मन, चित्त, बुद्धि, परिवार सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है, तो मेरी इस जिंदगी का निर्णय मेरे महाकाल आपको ही लेना है। मैं जानती हूँ आप मुझे गिरते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि आप कालाधिपति हैं। इस प्रकार निवेदन करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जितना हो सके उतने बार जाप कर लें। कम से कम 2 मिनट तक आप एकांतेश्वर महादेव के पास अवश्य बैठें। यदि आपको एकांतेश्वर महादेव मिल जाएं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर के पास जो आपके घर के नज़दीक शिवालय है वहाँ जाकर भी आप यह उपाय को कर सकते हैं। आपको शिवालय के पास उस समय जाना है जब कोई वहाँ आता नहीं हो, और यह उपाय आप वहाँ कर सकते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करें। भोलेनाथ आपकी अवश्य सहायता करेंगे और आपको आपके हर कष्टों से निकाल देंगे। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारियाँ पूज्य गुरुजी ने आज की कथा में बताई हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव